मुंब्रा प्रभाग समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुंब्रा प्रभाग समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। टीएमसी विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। टीएमसी पानी दो, पानी दो, पानी दो। टीएमसी पानी दो, पानी दो, पानी दो। टीएमसी पानी दो, पानी दो। पानी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पानी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। मुंब्रा को पानी दो। देखो, कचरे की समस्या मुंब्रा में है ऐसा नहीं है, पूरे शहर में समस्या है। 40 साल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 45 साल हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी डंपिंग ग्राउंड देना, वो डंपिंग ग्राउंड दे ही नहीं पाए। कुछ दिन पहले कचरा रोका गया था, फिर से कचरा उठाने का काम शुरू किया है। जितना हो सके ये शहर हम हमारी ताकत पे साफ़ कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई रोल नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गैर जिम्मेदारान हरकतें करती है। पूरे शहर की जिम्मेदारी उनके पास थी, आज पूरे शहर कचरे से भरा हुआ है। अवाड़ साहब 20 साल हो गए, आपका चौथा टर्म चल रहा है। 2 बार सबसे ज़्यादा आप ही के पार्टी के नगर सेवक इस शहर के लोगों ने चुन करके दिए, उसके बावजूद भी आज शहर जो है इतने लंबे अरसे में पानी और कचरे की समस्या से उबर नहीं पा रहा है। देखो, ऐसी बात है कि आपको शहर यानी मुंब्रा नहीं होता है। शहर यानी वागले स्टेट आता है, शहर यानी कलवा आता है, शहर यानी कोपरी आता है, शहर यानी गुड़बंदर रोड आता है और शहर यानी मुंब्रा भी आता है। कचरे की समस्या शहर की समस्या है और इस शहर को डंपिंग ग्राउंड देना ये सत्ताधारी शिवसेना का काम था। हम सत्ता में नहीं थे। उन्होंने आप 20 बोल रहे हैं, 45 साल हो गए। 40 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्थापित होके 45 साल हो गए, वो आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सके। अब किधर तो भी अटकोली किधर गांव है उधर लिया है, वो जब होगा तब होगा। उन्होंने डैम बनाना चाहिए था पानी के लिए, 45 साल हो गए पानी की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सत्ताधारी पार्टी ने सिर्फ टेंडर निकालने का, उससे कमीशन लेने का उतना ही काम किया। इसलिए सिर्फ मुंब्रा के नहीं, पूरे थाना शहर के 12 बज चुके हैं। अवाड़ साहब, कचरे का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद शहर में कचरे की समस्या नहीं होगी, ये एक वक्त में आपका दावा था। कचरे की समस्या ये उठाने की बात है तो ठीक है, डालने की बात है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। आज मुंब्रा प्रभाग समिति पर राष्ट्रवादी एनसीपी एसपी पार्टी का एक जन आक्रोश आंदोलन था। वो हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई और पार्टी के तमाम नगर सेवक और पार्टी का परिवार यहाँ मौजूद है और तमाम शहरवासी भी मौजूद हैं। जिस तरीके की हमारे शहर में जो हालात है, मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ रफ़ीक कामदार साहब कि बद से बदतर हालात। पानी पीने के लिए नहीं है, मस्जिदों के अंदर वजू के लिए पानी की दिक्कत। अगर नमाजी को वजू करना है तो घर से करके आओ, उसके अलावा अगर हमारे घर में पानी की पीने के लिए दिक्कत। लेकिन रोड पे जो इनलीगल सर्विस सेंटर है वहाँ पानी पीने के लिए बहुत अच्छी, पानी गाड़ी साफ़ करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का फोर्स आता है। ये हमारी ये कहना था कि इस तरीके का ये गलत है। हमारे शहर को पानी दो। कचरा सफाई को लेकर के जो मुंब्रा में सफाई नहीं हो रहा है, क्रिस्टल कंपनी नाम की कोई एक प्राइवेट कंपनी आ गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्रिस्टल कंपनी को मुंब्रा कौसा से भगाया जाए। पहले जो थाने टीएमसी की टीम थी जो काम करती थी, रफ़ीक भाई, वो बेहतर काम करती थी। लेकिन ये जो टीम आई है, ये तो सिर्फ लगता है खाली बिल पास कराने के लिए आई है। तो ऐसे बिल पास कराने वालों को यहाँ से भेज दिया जाए। शमीम भाई, आप ये मानते हो कि प्राइवेटाइजेशन कराना विफल साबित हुआ? जी हाँ, ठीक है। शमीम भाई, कचरे का जो मसला है, अब शानू भाई ने परसों जाकर के वक्ती तौर पर कोई उपाय नहीं था, ठीक है, कोई समाधान नहीं था, तो जहाँ दूसरों का कचरा डाला जा रहा है तो हमारा भी डाला जाए। कम से कम शहर के सड़कों पर कचरा नहीं रहेगा। लेकिन खाड़ी हमारे शहर को लग करके है और वहाँ पर अगर इतना कचरा जाएगा तो कितनी बीमारियाँ शहर में फैलेगी।
प्लस मैंग्रोव्स खत्म होगा और वो भरनी शहर को डुबाएगी। हाईकोर्ट के दो ऑर्डर्स है, वो मैंग्रोव्स को जो है संरक्षित रखा जाए, वहाँ पर किसी तरह का कोई भी खोद काम या खुदाई वाला काम या भरनी न किया जाए। इस पर अब तक आपकी पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अकेले बंटी नाइक उस पर लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी जो है उस पर दमखम से उतर कर क्यों नहीं आ रही है? रफ़ीक भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो जो डंपिंग ला करके बाहर की गाड़ियों का वहाँ किया जाता है, सबसे पहली बात तो वो गलत है। रही बात ये कि जब शहर में 7-7 दिन तक कचरा उठाया नहीं गया, लोग बीमार होते गए, जैसे आपने खुद कहा, लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, तो मैं शानू भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शानू पठान ने जा करके उसको वहाँ पे डंपिंग करवाया, क्योंकि क्या करे, हमारे लोगों की जान देखे कि पहले वो देखे कि वो जो मसला है, जो प्रॉब्लम्स है, खाड़ी है, मैंग्रोव्स है, इसके लिए थाने महानगर पालिका को डंपिंग ग्राउंड देना चाहिए। जो अभी डीएमसी साहब ने कहा है, हमारी मांग है आयुक्त साहब से कि हमारे शहर को डंपिंग ग्राउंड दिया जाए। नंबर 3, हमारी जो समस्या है पानी थी, सर्विस रोड है जो ब्लॉक है, जिसको लेकर के गाड़ियां खड़ी रहती है, टेम्पो खड़े रहते हैं, रास्ता जाम रहता है, उसको साफ़ किया जाए। और उसके अलावा जो बस स्टॉप पे ला करके वहाँ पे टेम्पो गाड़ियाँ, हाथ गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है, उसको साफ़ किया जाए। ऐसे सब समस्याओं को लेकर के कई बार खत व्यवहार किया था एएमसी साहब को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एएमसी साहब को मुमरा कौसा में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिन्हें काम करने में इंटरेस्ट ना हो उन्हें यहाँ से और कहीं भेज देना चाहिए जहाँ काम ही ना हो। वहाँ जा कर के सिर्फ बैठ करके देखें कहाँ बिल्डिंग बन रही है ग्राम पंचायत की, कहाँ पे और क्या ऐसा कुछ काम है जिससे खुद का फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि एएमसी साहब को या तो उतर के रोड पे काम करना चाहिए, और नहीं तो उनका अखलाकी फरीज़ा बनता है अपना रिजर्वेशन दे करके यहाँ से उनको चले जाना चाहिए। डीएमसी साहब आए थे और मनीष जोशी साहब आए थे, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब थे, आप तमाम पत्रकार भाइयों के सामने शानू भाई मौजूद थे, वहाँ पे बातें हुई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि नाले की सफाई भी रफ़ीक कामदार साहब जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा डीएमसी साहब ने कहा। टेंडर रिकॉल हुआ है, लेकिन उस पर शानू भाई ने अच्छी बात कहा कि टेंडर आपका रिकॉल हो ना हो, नहीं हो टेंडर आपका, ऐसे ही सब चलता रहे खेला, तो क्या हमारे शहर के नाले की सफाई नहीं होगी? तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम नाले की सफाई 3 दिन में हम चालू कर देंगे। मैं डीएमसी साहब से ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो शासन से आए हुए ऑफिसर्स हैं, वो काम करेंगे, और जोशी साहब भी इस पर सख्त है। आयुक्त महोदय से यही अपील है कि सर, आज हम लोग कड़ी धूप में यहाँ खड़े थे, आपसे विनती करते हैं सर, जो हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारे भाई खड़े हैं, आप पत्रकार भाई लोग खड़े हैं, ये सब शहरवासी हैं, सबकी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूँ। शमीम भाई, एक मुद्दा रहा मीटिंग में, आपके विधायक जी ने उठाया हॉकर्स का। ट्रैफिक समस्या को लेकर के हॉकर्स फ्री मुमरा होना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है जो कार्रवाई होती है हॉकरों पर वो भेदभाव वाली रहती है, किसी एक जगह करते हैं, किसी एक जगह नहीं करते हैं, तो समग्र कार्रवाई, समुचित पूरी कार्रवाई होती नहीं है। आपकी भी वैसे ही होगा, तो आपकी एक अध्यक्ष है पार्टी के, आप विपक्ष नेता, आपके पूर्व जो है शानू पठान साथ में खड़े, तो फिर आपकी भूमिका क्या होगी? 100% सब पे कार्रवाई एक समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई काम मुमरा प्रभाग समिति करती है, तो मैं शानू पठान और हमारे तमाम साथी रोड पे खड़े दिखेंगे आपको। शानू